ससुर साहब, जरा पता करना है कि ये सीन क्या हो रहा है और मेरे डायलॉग क्या है। सीन ये है कि यहाँ पे खेतों में आग लगी हुई है एक्शंस। और तुम्हारा डायलॉग है भागो। आगे। इतना ही। भागो। उत्कर्ष को एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप इस वीडियो में, बट वो बार्सिलोना चला गया कि टिकट कटा के कि भाई मैं ही रोकूंगा, डेम्बेले को कह रहा था। तो मैंने कहा भाई रोक लो, जितना कर सके चलो रोक लो, पैसे का सूटकेस भी लेके जाना साथ, बट भाई पैसे तो है नहीं उसके पास। एंड बार्सिलोना हैव फाइनली अराइव्ड टू द डिसीजन ऑफिशियली दैट दे आर गोइंग टू बी पार्टिंग वेज विद उस्मान डेम्बेले। द सागा कम्स टू एन एंड। हमने रिपीटेडली इसको लाइव स्ट्रीम्स में एंड मल्टीपल वीडियोस में उत्कर्ष ने डिस्कस किया है कि भाई डेम्बेले को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। ऑब्वियसली अ ग्रेट पोटेंशियली वाज अ ग्रेट साइनिंग फॉर बार्सिलोना। 130 मिलियन उस पे आपने शेल आउट किए थे, केम इन फ्रॉम डॉर्टमंड। बट अगर आप ट्रेस बैक करो उसके जो ये डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, हिज लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द क्लब, दोस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू भाई उसके डॉर्टमंड डेज। डॉर्टमंड ने भी उसने सिमिलर आप कह सकते हो पूरी सिचुएशन क्रिएट की थी टू मेक हिज डिपार्चर पॉसिबल। उस ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया था। ही बिकेम वेरी अनप्रोफेशनल। He was showing a lack of discipline at Dortmund to force his move to Barcelona, and as luck would have it for Barcelona, and it's really actually ironical. He now 4 years after he's joined Barcelona, 4 years after joining Barcelona, he's doing the same thing again. तो यार ही उसका डेम्बेले के बाद आपको पता ही है इंटरव्यू आ चुका था मैथ्यू एलेमनी का। उसमें उसने कहा है कि वी मेड रिपीटेड ऑफर्स टू डेम्बेले, वी मेड हिम मल्टीपल ऑफर्स बट ही टर्न्ड डाउन आवर बिड अगेन एंड अगेन। एंड नाउ वी आर फाइनली डिसाइडेड कि तो हम इसको इमीडिएट इफेक्ट से हम उसे बेच देंगे। उसे हम जनवरी विंडो में ही वी विल पार्ट वेज विद हिम एंड ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ द अपकमिंग गेम फॉर बार्सिलोना अगेंस्ट एथलेटिक क्लब। एंड आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू बार्सिलोना फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ इसमें पूरा आपको, तो दिस विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बारसा का भी कंसिडर करूंगा, आई ट्राई टू कंसिडर द फैंस पर्सपेक्टिव एज वेल, बट गुड गुड जॉब फॉर बार्सिलोना टू बीइंग स्टर्न ऑन देयर पोजीशन, नॉट गिविंग इन। एंड कायदे की बात देखो यार, तो 40 मिलियन की वो जो उसकी आस्किंग सैलरी थी, इट्स टू मच, इट्स वे टू मच। मतलब इतना तो हालैंड या एम्बापे को भी नहीं दो, जो प्लेयर्स इस समय कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंजर्ड नहीं रहते हैं। मतलब जो इस समय मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर्स है, उनको भी 40 मिलियन देना इज कंप्लीटली नॉनसेंसिकल कंसिडरिंग देयर एज। अगर बार्सिलोना इस समय 40 मिलियन का उसको कॉन्ट्रैक्ट देती, कंसिडरिंग ही इज ओनली 24, एंड अगर लक चलता बार्सिलोना का, फॉर्च्यून वाज विद देम एंड डेम्बेले उसकी जो इंजरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, ही वाज रेगुलरली प्लेइंग फॉर बारसा, तो फर्दर डाउन द लाइन अगर they wanted to him to stay at Barca again for the next contract renewal, तो भाई 40 मिलियन आपने अभी कर दिया तो कितने पैसे दोगे आप? दैट्स क्रेजी मनी। एक होता है हाई सैलरी, एक होता है क्रेजी सैलरी। जो क्रेजी सैलरी डिमांड कर रहा है, नो प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल इज केपेबल ऑफ डिमांडिंग सच नंबर्स। रोनाल्डो को इतनी सैलरी नहीं मिलती यूनाइटेड में। इवन मेसीज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 30 मिलियन एज फार एज आई एम अवेयर एट पीएसजी। बोनस वगैरह छोड़ दो तो यार यू आस्किंग टू बी द हाईएस्ट पेड प्लेयर ऑन व्हाट बेसिस? तो बिल्कुल आई थिंक बार्सिलोना हैव टेकन द राइट पोजीशन इन दिस केस। एंड डेम्बेले के लिए इतना अब आप अपना बिल्कुल ही अपनी पोजीशन से फ्लिंच नहीं करोगे, बिल्कुल अटके रहोगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू गेट अ गुड ऑफर फ्रॉम एनीवेयर एल्स एज वेल। अब ऑब्वियसली बार्सिलोना की आस्किंग पोजीशन हैज वीकन्ड बिकॉज दे कैन नॉट डिमांड अ हाई फी कंसिडरिंग जो हिसाब से सिचुएशन चल रही है। तो लग रहा है कि आई थिंक 30 to 40 मिलियन, 25 30 40 मिलियन जितने भी मिलते हैं बार्सिलोना को, आई एम थिंकिंग इस रेंज में ही लाइकली है। दे विल हैव टू they have to lose their value, they have to sell him for a value जो अभी they were probably expecting more, but the good thing is they're probably not going to lose him on a free now। 6 महीने के बाद फ्री पे लूज करना, it's better to cut your losses and sell him right away, which is the right call from Barcelona। But and coming to the clubs which can buy Dembele, यार मेरे हिसाब से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूं तो वही फैब्रिज़ियो रोमानो की ट्वीट भी आई थी। ही आल्सो समराइज्ड द होल इशू व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर बार्सिलोना एनीमोर। एंड जब स्टेटमेंट ऑफ एलेमनी का जो स्टेटमेंट आया था, तो प्रीमियर लीग क्लब्स आर ऑन द रेडार। न्यूकासल तो बहुत ऑन एंड ऑफ लिंक होती रही है जब से टॉक टेक ओवर हुआ है, तो ही हैज बीन वन ऑफ द हाई प्रोफाइल साइनिंग्स जो कॉन्स्टेंटली लिंक हुआ है न्यूकासल से बिकॉज ऑफ हिज सिचुएशन एट बार्सिलोना। न्यूकासल मुझे लगता है इट विल बी वेरी स्टूपिड ऑन देयर पार्ट टू गो फॉर दिस मूव कंसिडरिंग यार, और डेम्बेले के पार्ट पे होगा तो ही वांट्स एक थोड़ा सा स्टेबल क्लब मिल जाए उसको, प्रॉब्ली अ रैंक बिलो बार्सिलोना मेरे हिसाब से राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ स्टेचर, जहाँ पे अपने आपको रीस्टैब्लिश कर पाए। पहले डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, रीस्टैब्लिश तो बाद में करोगे। एंड न्यूकासल वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती बिकॉज अभी उनका यार प्रीमियर लीग सर्वाइवल इज द देयर प्रायोरिटी राइट नाउ, एंड गोइंग फॉर अ प्लेयर हु डज नॉट गारंटी यू सर्वाइवल इज अ बिट रिस्की मेरे हिसाब से।
कंसिडरिंग उसको अगर लेफ्ट विंग पे खिलाना चाहेंगे, दे हैव सेंट मैक्सिमन हु कैन प्ले एट दैट पोजीशन। ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही हैज मोर पोटेंशियल देन सेंट मैक्सिमन के पास है, बट वो वाली बात है कि लग्जरी साइनिंग ज्यादा है, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। चेल्सी की बात करूं तो यार चेल्सी कुड यूज अ विंगर, बट फिर वही बात है, चेल्सी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, दे आर लुकिंग टू ऑफलोड सम अटैकिंग प्लेयर्स। आप देखो उनके पास जीएच है, प्यूलिसिच है, हैवर्ट्स है, वर्नर है, माउंट है, सो मेनी प्लेयर्स हु कैन प्ले इन दैट लेफ्ट विंग राइट विंग पोजीशन। तो वो वाली बात है कि चेल्सी, हडसन ओडोय भी है, मैंने हडसन ओडोय को मिस कर दिया, तो चेल्सी के पास सफिशिएंट प्लेयर्स हैं। आई डोंट थिंक द विंगर इज द टॉप लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी। अगर वो जीएच को ऑफलोड करते हैं, जिसकी बात चल रही थी पहले, एसी मिलान से लिंक हो रहा था, तो इट लुक्स लाइक डिसेंट ऑप्शन कि आप डेम्बेले को बेच सकते हो, डेम्बेले को खरीद सकते हो इफ यू ऑफलोड जीएच, बट आई स्टिल थिंक इट्स नॉट अ नेसेसिटी साइनिंग फॉर देम। तो उसके क्लब कौन सा आता है? और भाई लिवरपूल इज बीइंग लिंक्ड, लिवरपूल कुड मेक with Dembele, could have Dembele, because वो वाली बात है, they don't have any proper good options when Salah and Mane are out, and right now Salah and Mane are out, so they could use Dembele, but फिर वही बात आती है, Liverpool doesn't make these types of signing जिसमें आपको पता है there is an obvious risk involved, और risk I think is bigger than the payoff right now, considering Dembele का जो off the pitch behavior and his attitude, and Klopp obviously is completely बिल्कुल accept नहीं करता वो ऐसा type of behavior, तो I don't think Klopp will go for him as well। देखने की बात है कि भाई कहाँ जाता है डेम्बेले इस समय। ही इज बीइंग लिंक्ड टू द प्रीमियर लीग द मोस्ट। रिटर्न टू जर्मनी डज सीम अनलाइकली, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने किंग्सली कोमान का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है। डॉर्टमंड, इट डजंट लुक लाइक ही इज गोइंग टू रिटर्न टू डॉर्टमंड, एंड दे आर इन ऑल लाइकलीहुड द ओनली 2 क्लब्स जो लाइकली है इसके लिए। लेवरकुसन टाइप के क्लब्स भी नहीं जाएंगे, बिकॉज सैलरी डिमांड्स आर टू मच, एंड दे कैन ओनली बी अफोर्डेड बाय प्रीमियर लीग क्लब्स। और प्रीमियर लीग क्लब्स की बात करो, टू कंक्लूड, आई डोंट थिंक यूनाइटेड भी आना चाहिए उसको, क्योंकि यूनाइटेड के पास ऑलरेडी बहुत अबंडेंस भी नहीं, overburdened with wingers, and we have to offload some players on our own। लिंगार्ड और मार्शियल को अभी भेजने की बात चल रही है, तो खरीदोगे तो बाद में, and he's the least of our demanding positions। तो यूनाइटेड आना भी मेरे को बहुत अनलाइकली लग रहा है। सिटी was never in the conversation, and I don't think एंटर करेगी भी, because they also don't need any reinforcements in those positions। उन्होंने फेरन टोरेस बेच दिया, but they're not really looking for a player in that position, and same goes with Arsenal। I don't think एक ओबामेयांग जैसी मिस्टेक होगी कि हाई सैलरी पे लेके आना टू अ प्लेयर हु डजंट इंश्योर यू कि वो फुल 100% डिसिप्लिन से परफॉर्म करेगा क्लब के लिए। ऑन दैट नोट, आई रैप अप दिस वीडियो। बताना आप लोगों को कि मेरा पर्सपेक्टिव कैसा लगा, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। आपको क्या लगता है कि कौन सा मोस्ट लाइकली क्लब है? जो प्रेडिक्शन सही करता है हम उसको डेफिनेटली एक शाउट आउट तो देंगे वीडियो में अपने, कि वी विल मेंशन हिम कि भाई इसने सही क्लब किया, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, कौन सा क्लब जाता है डेम्बेले। एंड डू लेट अस नो बार्सिलोना फैंस की भाई आपकी क्या ओपिनियन है। आई नो ऑल ऑफ यू आर प्रीटी एंग्री, बट किसी का अगर डिफरेंट ओपिनियन है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।